जिले के 3 विधानसभा तारापुर, मुंगेर और जमालपुर में वोटिंग होना है 6 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक। इसके लिए आज हम लोगों ने जितनी पोलिंग पार्टीज हमारी थी उसके साथ हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारी को टैग करते हुए सबको लोकेशंस पे, बूथ लोकेशंस पे भेज दिए। तो सभी हमारी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। इसमें सभी आज हम लोगों ने डिस्पैच किया है। डीएमएसपी ने इन सभी लोगों को जॉइंट ब्रीफिंग दी है। इस बार जो गाड़ियां जाएंगी वो सभी जीपीएस एनेबल्ड है, तो हर एक ईवीएम का मूवमेंट हम लोग टैग कर पाएंगे। जो हमारे बूथ हैं वहाँ पे हम लोगों ने विशेष वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। 1208 बूथ में सभी जगह पे हम लोगों की लाइव वेबकास्टिंग होगी। उसके अलावा जो मोबाइल प्लेस होल्डर हम लोगों ने दिया है, जितने भी लोग जाएंगे मतदान करने वो अपना वोट करने के पहले अपना फोन जमा जरूर कराएंगे। और हम लोगों ने इस संबंधित चीज़ों के बारे में सभी पोलिंग पार्टीज को अवगत करा दिया है और हम लोगों ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ताकि कल हमारा वोटिंग सही से हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो और पीसफुली हम लोग इलेक्शन कराएं। 9,96,000 रफली है तीनों विधानसभा में और 1208 बूथ हमारे हैं और इसी प्रकार हम लोगों ने सभी तैयारी कर ली है। सभी जगह पे हम लोगों का डिस्पैच चल रहा है। मुंगेर और जमालपुर के लिए हम लोग RDN DJ कॉलेज मुंगेर से कर रहे हैं और तारापुर के लिए हम लोग RS कॉलेज तारापुर से डिस्पैच कर रहे हैं। कलेक्शन पॉइंट हमारा सब एक ही रहेगा। RDN DJ कॉलेज में तीनों स्ट्रॉन्ग रूम यहीं बने हुए हैं और 14 को जो काउंटिंग होगा वो यहीं इसी प्रेमाइसिस से होगा। इस बार जितना पोलिंग मटेरियल हम लोग दे रहे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, उसको एक बैग में हम लोगों ने बना करके दिया है। उस बैग पे हम लोगों ने एक विशेष स्टिकर भी लगाया है जो पोलिंग पार्टीज के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जिसको उनको ड्यूरिंग पोल, बिफोर पोल एंड आफ्टर पोल करना होता है, वो सभी उस पर हम लोगों ने बिंदुवार लिखा हुआ है ताकि हमारे पोलिंग पार्टीज के द्वारा कहीं भूल ना हो। प्रशिक्षण भी हम लोगों ने 3 चरणों में दिया है सभी पोलिंग पार्टीज को और सभी लोग सभी चीजों से अवगत है और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करा लेंगे। मुंगेर हम लोगों का VIS जो हम लोगों ने बंटवाया है सभी मतदाताओं को, उसके अलावा 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी सूची हम लोग आपको दे देंगे और हम लोगों ने इसको प्रेस के माध्यम से भी पूर्व में भी दिया है लोगों के लिए। और ये 12 पहचान पत्र अगर वो ले आते हैं बूथ पे और फिर वो वोट कर सकते हैं। सर, मुंगेर के मतदाताओं से क्या अपील करना है? ये तो मैंडेटरी प्रोटोकॉल है। जिस गाड़ी पे हम लोगों की ईवीएम जाएगी उस पर कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं सवारी करेंगे। इसका पोलिंग पार्टीज और पुलिस पदाधिकारी को हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इस चीज को इंश्योर करने के लिए कहा है। हमारे जितने पोलिंग प्रीमाइसेस हैं, जितने बूथ्स हैं, वहाँ पे एक भी व्यक्ति अपना फोन नहीं चलाएगा। जो प्रेस है उसके अलावा कोई वहाँ पे अन्यथा वीडियोस नहीं बनाएगा। इसके लिए हम देखिए, आज यहाँ पे डिस्पैच का कार्यक्रम चल रहा है। ईवीएम डिस्पैच हो रहे हैं। पोलिंग पार्टीज, पुलिस पर्सनल सब लोग आपस में मिल करके अपने अपने वाहन के साथ पोलिंग बूथ पे जाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। और इसके उपरांत हम लोगों ने सभी जो पोलिंग बूथ है उस पे हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप पर्याप्त फोर्स हम लोगों ने दिया है और उन सबको निर्देशित किया है कि अपने जो ईवीएम की सुरक्षा है और जो मतदान भवन की सुरक्षा है उसमें किस तरह से कार्य करेंगे, उसके हम लोगों ने निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त जो पोलिंग बूथ के अलावा जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोगों का QRTs है जो कि पूरे थाना लेवल पे हम लोगों ने बनाया है। DSP, SDM और SP, DM के लेवल पे भी QRT का गठन किया है, जिला लेवल पे QRT का गठन किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के करीबन 125 सेक्टर जो है वो पूरे जिला में है और करीबन 70 के आसपास जोनल जो पूरे जिला में हम लोग के भ्रमणशील रहेंगे। सुपर जोनल भी हम लोगों ने बनाए हैं जो कि पूरे जिला में भ्रमणशील रहेंगे। जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं वो लगातार भ्रमणशील रह करके सारे बूथ को विजिट करेंगे और ये इंश्योर कराएंगे कि जो वोटिंग प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि वोटर्स को प्रभावित कर सकता है उस पर उसका कोई प्रभाव हो कल के वोटिंग पे। तो हम लोग का यही अपील है मुंगेर की जनता से कि तीनों विधानसभा में बढ़ चढ़ के वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले, लोकतंत्र को और मजबूत करें और हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं कि वो निर्भीक होकर के बिना किसी डर के, भय के, एकदम फ्री होकर के अपना मत का प्रयोग करें और मतदान में हिस्सा लें। हाँ, जो कुछ हम लोगों के बूथ गंगा के पार है, दियर क्षेत्र में है, उसमें हम लोगों ने बोट की व्यवस्था की है कि जो ईवीएम बोट के माध्यम से वहां जाएगा और वहां पे घुड़सवार दस्ता हम लोगों के पास आ गया है। यूनिट वहां पे काम कर रहा है। हरिनमार क्षेत्र है या फिर आपका जाफर नगर है, उस तरह के क्षेत्रों में जो है घुड़सवार दस्ता भी कार्य कर रहा है। वहां पे भी हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की है जो पूरे मतदान प्रक्रिया में वहीं पर रह करके विधि व्यवस्था संधारण करेंगे उस एरिया में। जो नक्सल जो प्रभावित बूथ हैं वो लगातार घट रहे हैं और अब की बार जो हम लोगों ने जो नक्सल प्रभावित बूथ को चिन्हित किया है वो बहुत कम चिन्हित किया है। जो पहले के मुकाबले जो पहले इलेक्शंस हुए हैं 2015 में, 20 में, 24 में, वो सब उसके मुकाबले बहुत कम हो गए हैं और अब ना के बराबर ही नक्सल का प्रभाव है यहाँ पे। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो 7 बूथ हम लोगों के पिछले वर्ष तक शिफ्ट किए जाते थे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, वो इस बार शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और उसी जगह पे हम लोग उसमें पोलिंग कराएंगे। वहां पे हम लोगों ने अतिरिक्त CRPF का बल दिया है, CAPF का जो बल अतिरिक्त वहां पे दिया है और वहां पे जो रोड ओपनिंग पार्टीज है कार्यरत रहेगी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि पहली बार उन
उन सब क्षेत्रों में इतने सालों के बाद उसमें वोटिंग उसी बूथ में होगी बिना शिफ्टिंग के। ये जो 7 बूथ है कौन से इलाके में है? ये खड़गपुर में है, टिटिया बम्बर क्षेत्र में है और गंगटा के क्षेत्र में ये बूथ पड़ रहे हैं। वहाँ के मतदाताओं को क्या अपील करना चाहिए? मुंगेर पुलिस की तरफ से जो पूरे जनता है, वोटर्स हैं, उन सबको यही अपील है मुंगेर पुलिस की तरफ से कि आप अपने लोकतंत्र को और मजबूत करें, अपने मत का प्रयोग करें और बढ़ चढ़ के वोटिंग में प्रक्रिया में हिस्सा लें। और मुंगेर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हर जगह पे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, वोटरों को प्रभावित करने की समस्या किसी भी तरह का उत्पन्न नहीं होने देंगे। हम लोगों की टीम लगातार कार्य करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है। इसको लेकर जो मतदान कर्मी हैं उसे ईवीएम के साथ पोलिंग बूथों पर भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये मुंगेर का डीजे कॉलेज का एरिया है जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और यहीं से जो मुंगेर के 3 विधानसभा तारापुर, मुंगेर और जमालपुर के लिए ईवीएम का वितरण किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ यहां से जो मतदान कर्मी हैं उसे पोलिंग बूथ तक रवाना किया जा रहा है। भारी संख्या में जो है मतदान कर्मी यहां पे उपस्थित हैं और बारी बारी से उन्हें जो ईवीएम है, वीवीपैट है सहित अन्य सामग्री के साथ उन्हें पोलिंग बूथ तक भेजा जा रहा है। डीएम एसपी खुद इस जगह पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो जो जितने भी मतदान कर्मी हैं उन्हें ब्रीफिंग की गई है कि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसे बताया गया है। मुंगेर जिले में कुल 1208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 9 लाख से अधिक मतदाता इस बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 20 वर्षों के बाद नक्सल प्रभावित इलाके में ऐसे 7 बूथ बनाए गए हैं जहां पर करीब 20 वर्षों के बाद जो उस इलाके के मतदाता हैं वो अपने गांव और उसी जगह पर अपना मतदान करेंगे और इस बार उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंगेर पुलिस लगातार जो तीनों विधानसभा क्षेत्र है वहां पर फ्लैग मार्च, फोर्स की डिप्लॉयमेंट के अलावा तमाम जो इलेक्शन कराने को लेकर कार्रवाई है वो की जा रही है और यहाँ से अब मतदान कर्मी को मतदान सामग्री के साथ उन्हें बूथों तक भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक।